दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमाहट में हमारी उपस्थिति सही से मन बनाए कि अभी तक 35-40 साल से कोई विकास नहीं हुआ था। जी जी जी। इसकी वजह से विकास चूंकि ग्राम सभा में लाना था, इसकी वजह से मैं प्रधान में को इसलिए कि भू माफिया जो है पहले से ही कब्जा कर लिए हैं। जी जी। और 1-2 बीघा नहीं 3-3 4-4 5-5 बीघा जो है ग्राम सभा की संपत्ति को जब्त कर लिए हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जिसमें 3-4 एप्लीकेशन भू माफियाओं के खिलाफ मैं न दूं। हिंदू और मुसलमान सारे एकजुट मिल करके अंग्रेजों से संघर्ष किए और उनको भगाया। ये अमहट जो है ये मशहूर है कि यहाँ अंग्रेजों को जो है अमहट वालों से जंग हुई। जो है उन लोगों को काफी योगदान है अमहट वालों का। सबके सुख दुख में खड़े रहे। अच्छा। उम्र भया लेकिन आधार कार्ड दूसर कुछ चिल्लाता है। मलकिन के 60 पूर होता है, हमारे 53 कैसे बनवाए है? बहुत बढ़िया है भैया, सड़क बन गई है, जान ला ठीक है। हाँ, ये नाली वाली वाला ये जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। पानी निकाले क्या इसी में यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई की है आप? हाँ भैया। कहाँ तक पढ़ी है? पूरे BA फर्स्ट ईयर हो गया है। अब पढ़ाई कर चल भी रही है? हाँ भैया। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड ग्रामीण भारत की सच्चाई विकास कार्यों की दिखाने की एक पहल है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम हर ग्राम पंचायत में विजिट कर रहे हैं। धरातल पर विकास कार्यों की क्या कुछ सच्चाई है, इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में हम लोग इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमाहट में हमारी उपस्थिति है। ये यहाँ का जो है सचिवालय है, पंचायत भवन है। और इसके बाद आपको सीधा गांव में भी ले चलेंगे, प्रधान से आपको सीधा बातचीत कराएंगे, लाभार्थियों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि असल मायने में विकास कार्यों की क्या कुछ सच्चाई है। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग आमाहट में मौजूद हैं। आमाहट सुल्तानपुर जनपद की जो है एक ग्राम पंचायत है, दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। और यहाँ के प्रधान मोहम्मद नसरैन खां हमारे साथ हैं। और आमाहट के बारे में आपको बताएं तो आमाहट बिल्कुल शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत है। यहाँ पे नेशनल हाईवे जो पुराना NH56 है वो बनारस और लखनऊ को जोड़ता है, इन्हीं आमाहट से ही होकर गुजरता है। आमाहट में सुल्तानपुर जनपद के बहुत सारे सरकारी ऑफिस भी हैं। यहाँ पे एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, एक रोडवेज है, पार्क है, जो केंद्रीय पार्क यहाँ पे है वो भी यहीं पे स्थित है, CMO कार्यालय है, RTO ऑफिस है और मंडी है और जेल जो है आमाहट में ही स्थित है। तो आमाहट एक तरीके से ग्रामीण जो है ग्राम पंचायत भी है। और आमाहट के प्रधान नसरैन खान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड में। और हम आपसे थोड़ा बहुत आपके ग्राम पंचायत की जानकारी लेंगे। 5 वर्षों में आपने कितना कुछ काम यहाँ पर कराया है? जी जी, हमने काम यहाँ पे जो है चकमार्ग करीब अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन 5 ही 6 चकमार्ग दुरुस्त कर पाए हैं। जी। और नाली है, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है। जी। ये करीब 80% जो है हम काम यहाँ पे किए, अभी 20% बचा हुआ है। अच्छा प्रधान जी, हम लोग कैमरे पे देख के बात करेंगे जी। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी, जी। साहस तरीके से, सरल तरीके से जी। और आप प्रधानी के चुनाव में कैसे आमाहट, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत पुराना गांव रहा है, यहाँ हमारे देश की आजादी में भी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आमाहट का योगदान रहा। सुल्तानपुर का जब इतिहास लिखा गया तो आमाहट का भी उसमें जिक्र रहा। तो प्रधानी के चुनाव में, आमाहट की प्रधानी के चुनाव में आपने कैसे मन बनाया? बस ऐसे ही मन बनाया कि अभी तक 35-40 साल से कोई विकास नहीं हुआ था। जी जी जी। इसकी वजह से विकास चूंकि ग्राम सभा में लाना था, इसकी वजह से मैं प्रधानी में को और 5 साल में भाई जब ऊपर से पैसा मिलता है तभी काम होता है। योगी मोदी के राज में हमको भरपूर पैसा मिला, हमने भरपूर विकास किया। अभी कुछ काम बाकी है। अच्छा। इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है, नाली है, चकमार्ग है, अभी ये कुछ बाकी है। बाकी बहुत सारे काम ग्राम सभा में हुए हैं। चलिए, आप जो है प्रधानी के चुनाव में 2021 में आए जी। एक लंबा आपका अनुभव रहा जी। इसके अलावा क्या कुछ काम आप करते हैं? गांव की जनता या हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि प्रधान जी पढ़े लिखे हैं कि नया नया अनुभव तो काफी है इनका। बस ये रोजगार है, भट्टा वगैरह है
अच्छा, भट्ठा जी। संचालित करते हैं आप। खेती भी होती है। हाँ, जी, अच्छा यही दो काम हो रहा है। अच्छा। चलिए, अमाहट में जब आप आए, जी प्रधान बनकर आए, जी तो आने के पहले कई सारे आपके मुद्दे रहे होंगे जी कि ये काम मैं करूंगा। जनता के बीच में आप जा रहे थे, वोट जी मांग रहे थे। जी जी तो ऐसे क्या कुछ आपके मुद्दे थे जो आपने अपने गांव में उस मुद्दों पर काम किया, और अब इन 5 वर्षों में आपको लगता है कि कुछ कहीं तक आप कुछ काम कर पाए हैं? एक प्रथम वरीयता विकास था, दूसरा था विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन न के बराबर था। हमने बहुत सारे पेंशन करवाए, राशन कार्ड भी बनवाया। यहाँ पर 50 आदमियों जो गरीब हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, उसको भी मैंने किया। बहुत हद तक अभी कुछ बाकी है, करना बाकी है। यही सब था हमारा। अच्छा, जी गांव में अगर देखा जाए तो विकास कार्यों में आवास योजना की बड़ी जो है मांग रहती है। जी जी प्रधानमंत्री आवास योजना, जी आपने शुरुआत में भी कहा कि योगी मोदी जब ऊपर से पैसा दे रहे हैं, जी तो उसमें भी आपने मदद की लोगों तक जो है जी योजनाओं को पहुंचाने में। जी जी। तो आवास योजना लगभग कितनी आपके यहाँ आपके माध्यम से पूर्ण कराई गई है? इसके पहले जो है 100 आवास हमने बनवाया था। कुछ आवास और थे, लेकिन वो पात्र नहीं थे, उसको हमने कटवा दिया, और जो पात्र थे उनको जो है बनवा दिया गया। दोबारा जो फिर भरा गया है, तो 85 या 86 आवास जो है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको दिया गया है, उनको भरा गया है। अभी बजट नहीं आया है कि काम शुरू हो। जी चलिए, आंगनवाड़ी केंद्र जो स्कूल जो विद्यालय है, विद्यालय में ही आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण होता है। जी जो छोटे बच्चे हैं उनको वहां पे भेजा जाता है, वहीं से वो पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू करते हैं। जी तो सरकार इस पे ध्यान दे रही थी और उसके लिए काफी पैसा भी आवंटित कर रही थी। जी जी। अब यहाँ बना है या कैसे, क्या स्थिति? हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी पहले से बना है, एक की जमीन उपलब्ध करा दिया है, अभी बनना बाकी है। तो 3, अगर ये भी बन जाएगी तो 3 आंगनबाड़ी ग्राम सभा अमाहट में हो जाएगी। जी अमाहट शहर से सटा हुआ जो है जी। इलाका है, जी। ग्राम पंचायत है। अमूमन सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, जी सब जो कुछ भी जनता को चाहिए। इसके अलावा अमाहट में इस समय जो है जमीन का कारोबार भी काफी तेजी से चल रहा है। जी अलग अलग जनपद के अलग अलग गांव के लोग आके यहाँ पे जमीनें खरीदते हैं, यहाँ पे आवास बनवाते हैं, रहते हैं, सुविधाओं के साथ रहते हैं। जी। तो यहाँ के जो मूल निवासी अमाहट के रहे, उनके लिए कोई असुविधा तो नहीं है? भूमाफियाओं का भी काफी यहाँ पे कब्जा देखिए, रहता यहाँ है। के लोकल आदमियों को इस ग्राम सभा के उसको बेनिफिट ग्राम सभा का नहीं मिल रहा है, इसलिए कि भू माफिया जो है पहले से ही कब्जा कर लिए हैं। जी जी। और 1-2 बीघा नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 बीघा जो है ग्राम सभा की संपत्ति को जब्त कर लिए हैं, बाउंड्री वाल करके। अब यही बगल में एक राइस मिल मुस्कान है। अच्छा। राइस मिल मुस्कान जो है वो अपने खाते की जमीन पे नहीं चल रही है। जितनी भी मशीनरी है, माल रखा जा रहा है, सब सरकार की जमीन पे जो है चल रही है, ग्राम पंचायत की जमीन पर। ग्राम पंचायत की जमीन पे। इसके अलावा भी वही व्यक्ति मुस्कान टेरस कंपनी का मालिक प्रोपराइटर जो है, 85 औने पौने करके अपने एससी के नाम करवाया, उससे एग्रीमेंट करवा लिया है। तब तक मैं आ गया हूँ हाई कोर्ट में, मैं इसका जो है मुकदमा दायर किया हूँ, चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा संघर्ष है ये जी कि सरकारी जमीनों को खाली कराना, जी और वो सारी जिम्मेदारी प्रधान जी की ही है। जी अब जब आपके लिए प्रधानी करना भी मुश्किल है और उन लोगों से दुश्मनी भी बड़ी बड़ी बात जी है, जी जी तो जी, कैसे 5 साल आपने इसके खिलाफ जो मुहिम एक शुरू की, जी। हाई कोर्ट सब तक आप दौड़ते गए, चर्चाओं में हमेशा अमाहट के प्रधान नसरैन जी रहते हैं, जी, जी। तो क्या कुछ उसकी कहानी रही? कहानी ये है कि मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जिसमें 3-4 एप्लीकेशन भूमाफियाओं के खिलाफ मैं न दूं, लेकिन उसका रिस्पांस 0 रहता है। मांगता हूं कुछ, रिपोर्ट में दिखाया जाता है कुछ। अच्छा। तो इसकी वजह से लास्ट में हमको हाई कोर्ट की जो है शरण लेनी पड़ी। जी। हाई कोर्ट में क्या अभी अपडेट क्या है? हाई कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुंचा है? मामला अभी कुछ एक्शन या शिकंजा कसा जाएगा इन भूमाफियाओं के वैसे खिलाफ? कसना चाहिए, भूमाफिया है भाई,
पैसे में बड़ी ताकत रहती है। हाँ, अब देखिए तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो भाई भरोसा है न्यायिक भरोसा प्रणाली पे न्यायिक आपको? प्रणाली पे 100% भरोसा है कि वहाँ हमको न्याय मिलेगा, हाँ। लेकिन उसके पहले हमको न्याय नहीं मिला था। यहाँ जनपद स्तर पे? जनपद स्तर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और यहाँ जो है क्या कहते हैं कमिश्नरी में न्याय हमको नहीं मिला। अब हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वहाँ न्याय मिलेगी। अच्छा जी। चलिए, इसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत में बहुत सारी जमीनें आपने बताया, कई बीघे के करीब सब स्वामित्व उस पे बना हुआ है इन भूमाफियाओं का। जी। उससे जो बची हुई जमीन है उस पे ही आप कोई सरकारी योजना का लाभ लोगों को दे सकते हैं? नहीं, खेल का मैदान हो गया या विद्यालय हो गया या फिर जो है गौशाला का काम हो गया, कुछ ऐसी जमीनें बची हैं, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जमीन तो अमहट में अब नॉन जेडी की जमीन, वो ग्राम सभा की जमीन है ही नहीं। हाँ, सब पे कब्जा है इन्हीं लोगों का। सब पे कब्जा है। हाँ, 2 आंटी है, उनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, पट्टा भी मैं दिया हूँ। हाँ, हाँ, 420 ग्राम सभा की जमीन है, लेकिन लेखपाल महोदय की मदद से 49 साल जब मिला है, उसके बाद से 2 छप्पर रखा दिया गया। हमने तहसील दिवस में उसके खिलाफ दरखास्त भी दिया। अच्छा, लेकिन कोई रिस्पांस मिला नहीं। जिलाधिकारी वगैरह कुछ कहते नहीं है? आप तो इतने नहीं, दरखास्त मैं देता हूँ। हाँ, क्या मांगी जाती है? हाँ, अब उनके कर्मचारी है जो रिपोर्ट लगा के दे देते हैं, भाई वो उनके कर्मचारी पे लेखपाल भरोसा यहाँ है। के सेक्रेटरी ये सब जो है सब? नहीं, सेक्रेटरी सही है, लेखपाल जो है गड़बड़ है। राजस्व का कर्मचारी राजस्व के कर्मचारी जो है, हाँ। अब जो राजस्व के कर्मचारी नीचे से जो रिपोर्ट देंगे तो अधिकारी को तो मानना ही है, मानेंगे भाई। अब हम कितनी भी खिलाफत करें, कितनी भी शिकायत करें कि ये हमारे जो है कर्मचारी की रिपोर्ट आई है, ये नहीं, ये सही है। हाँ। अभी 2 आंटियों को जो है किसी खाते में एक को कब्जा दे दिया गया है, जिसका खाता है वो सीआरओ के यहाँ से जो है वो मुकदमा दायर किया है आंटी के खिलाफ। और अभी करीब 3 साल 2 साल हो गए, उसके खाते में 40,000 पहली किस्त आई है। और एक विषय हमने उसका पट्टा भी दे दिया, 49 भी मिल गया है। 20 मरतबा आए लेखपाल अपने उल्टी सीधी रिपोर्ट दे करके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ दोनों महिलाएं गई शिकायत लेकर, लेकिन उसमें भी उनको जो है कोई रिस्पांस राजस्व विभाग से नहीं मिला है, न अभी तक आवास उनका बन पाया है। अब ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। अमाहट जैसी जो है बड़ी ग्राम पंचायत में 6,000 यहाँ की आबादी है, 6,500 और करीब 3,000 से ज्यादा यहाँ के मतदाता है। और वहां पर जो जमीनें हैं बेशकीमती हैं, और इन बेशकीमती जमीनों पर ग्राम पंचायत के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। बाहर के भूमाफिया यहाँ पे कब्जा करके जो है बैठे हुए हैं। चलिए, इसके अलावा प्रधान जी, विद्यालय जो बहुत आवश्यक अंग है किसी भी विकास कार्य के लिए, गांव के लिए, जो है बच्चों का जो भविष्य है विद्यालय में ही सुरक्षित माना जाता है। तो सरकार की योजना का या विद्यालय में आपके माध्यम से कुछ काम हुआ है? बाउंड्री वाल वगैरह बनी है? बाउंड्री वाल कराया, वो विद्यालय थोड़ा जो है बाउंड्री वाल खाल था, उसमें मिट्टी की पटाई हुई है, रंगाई पोताई किया है। विद्यालय में शौचालय 1-2 में उपलब्ध नहीं था, उसको बनवाया गया है। यही सब काम किया है। अच्छा, ये विद्यालय का भी काम आपके माध्यम से हुआ है। चलिए, इसके अलावा पहले वो चूंकि ग्राम सभा में सरकारी जमीन ग्राम सभा की है नहीं, तो हमने शासन प्रशासन जो है भेंट किया, समस्या बताया। तो इसके पहले मेनका गांधी सांसद थी, सांसद थी सुल्तानपुर, उन्होंने मेरी हेल्प किया। उत्तर प्रदेश सरकार की नॉन जेडी की जमीन थी, 1 नंबर था 26 विश्व। हमने दरखास्त दिया, प्रस्ताव पास करके दिया, वो शासन के हाथ गया, मंजूर हो गया विवाह घर के लिए। अच्छा, बारात घर के लिए जी। तो सांसद महोदया जो है अपने फंड से 11 लाख रुपए उसमें दिया उन्होंने आरएस विभाग को। आरएस विभाग के माध्यम से 30 बाई 30 का एक हाल बना भी। अच्छा, कहाँ है ये? कहाँ बारात घर निर्माणाधीन है? जी, ये इधर जो है हिचक नक्षेत्र के पूर्व में लगता है। अच्छा, ये ब्लॉक की ओर? हाँ, ब्लॉक की तरफ बर्मा की बस्ती है। लेकिन अगर जमीन होती तो अभी 2 बारात घर की और आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा।
क्योंकि ग्राम सभा की आबादी भी ज्यादा है, ग्राम सभा भी नक्शे में लंबा चौड़ा भी है। अच्छा, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप भौगोलिक अमाहट काफी बड़ा है। दृष्टिकोण से अमाहट काफी बड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन चूंकि ग्राम सभा में ग्राम सभा की जमीन नहीं है, इसकी समस्या है, बड़ी एक ये समस्या है जी। और ये आपका जो है क्या कहते हैं, शमशान अंत्येष्टि स्थल। अंत्येष्टि स्थल नहीं ग्राम सभा अमाहट में एक भी नहीं है जी। हमने विधायक जी को दरखास्त भी दिया था। अच्छा, लेकिन- विनोद सिंह जी को। जी विनोद सिंह जी को, हाँ। लेकिन अभी कुछ उसमें रिस्पांस नहीं मिला। देखिए आगे क्या होता है एक आपकी बड़ी उम्र हो चुकी है जी। और उसके बाद प्रधानी का आपको सौभाग्य मिला है। जी ग्राम सभा अमाहट में जो है अगर देखा जाए तो मतलब विकास में आपने बताया कि आप सरकारी योजनाओं का सही से यहाँ क्रियान्वयन बिना जमीन के संभव नहीं है। नहीं। ग्राम पंचायत के लोग आपके यहाँ कैसे हैं? हिंदू मुस्लिम की आबादी भी लगभग होगी यहाँ पे। जी सब कुछ ना कुछ उनका अपना व्यवसाय है, सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी। तो इनके अंदर किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है? नहीं, इनके ऊपर बस अपना ये कारोबार में लगे रहते हैं, दिन भर खेती करते हैं। चूंकि मंडी बगल में है, साग सब्जी उगा करके वो अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा वगैरह जो है ऐसे में अपना दिन भर ये लोग लगे रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी। चलिए, अमाहट चौराहा है जी सब चौराहा आप ही ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। जी यहाँ पे एक बड़ी समस्या एक टैक्सी स्टैंड की भी चल रही थी। जी इस पे पुलिस अधीक्षक की ओर से कार्रवाई हुई, जी। हमेशा चर्चा में रहता है अमाहट। नहीं, ये स्टैंड जो है अनलीगल चल रहा था। हाँ। बस ये अब चूंकि प्रशासन की थोड़ा सी मदद मिलती थी, वो स्टैंड मालिक चलाता था, लेकिन इस समय जो है प्रशासन का चाबुक चला है। जी, पुलिस प्रशासन का। कप्तान साहब का चाबुक चल गया है। अभी एक भी स्टैंड पे गाड़ी नजर नहीं आती है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी नहीं हो रही। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं। चलिए, और क्या आप चाहते हैं कि मौका मिले आपको और आगामी समय में तो अमाहट को और कुछ आप बेहतर विकास की ओर ले जा सकते हैं? देखिए, विकास की ओर ये तो ग्राम सभा इतना लंबा चौड़ा, इसमें कम से कम 2 अंत्येष्टि स्थल बनना चाहिए। और कुछ बाहरी व्यक्ति आए हैं, आज से नहीं 25-30 साल से हैं, उनके लिए थोड़ी सी अगर सरकारी जमीन होती तो उनको कब्रस्तान की जमीन 2-4 बिस्सा मिल जाता। उन लोगों की ये मांग है आज से नहीं 10 साल से। दूसरी बात, ये ग्राम सभा में कुछ विकास अभी पड़े हुए हैं, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो उम्मीद यही करता हूँ कि उसको पूरा नसरैन खान अगर चुनाव जीतेंगे फिर से आएंगे जी तो विकास का कार्य कराएंगे। चलिए, चलिए, आप जनता को हमसे उम्मीद भी पूरी है कि आप है इसको करवा दीजिए, नहीं ये करवा नहीं पाएगा कोई। ये तो टोटल उम्मीद है। 5 साल यही जनता कहती थी कि आप है इसको करवा दीजिए, आप है इसको करवा दीजिए, नहीं तो कोई अगर दूसरा कर नहीं पाएगा। भरोसा था जनता, भरोसा था जी। चलिए, आप यही दोनों छोटे फोन चलाते हैं। प्रधान जी का फोन मेरे पास है और ये लगातार बज रहा है। बड़े फोन, स्मार्टफोन उनकी जानकारी है, रखे हैं? नहीं, सब कुछ है। ये देखिए फोन अपने पास दिखावा वाला काम नहीं है। फिर भी आजकल के उसमें जो है स्मार्टफोन जरूरी है, लेकिन चूंकि शुरू से यही मोबाइल हम लेकर चल रहे हैं तो हमारे अंदर बदलाव नहीं। अच्छा, चलिए, अमाहट जो है ये आजादी की लड़ाई में भी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी अमाहट का बड़ा योगदान रहा। अवध क्षेत्र में बगावत की जो शुरुआत हुई और उस शुरुआत में अमाहट के जो भी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया। देखिए, उस समय जो है हिंदू और मुसलमान सारे एकजुट मिल करके अंग्रेजों से संघर्ष किए और उनको भगाया। ये अमाहट जो है ये मशहूर है कि यहाँ अंग्रेजों को जो है अमाहट वालों से जंग हुई। जो है उन लोगों को काफी योगदान है अमाहट वालों का, आरी बगल वाले का, कि संघर्ष किया अंग्रेजों से जी। चलिए, ग्राम पंचायत अमाहट के प्रधान नसरैन खान जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में इनकी सहयोग से, इनके जो है मदद से क्या कुछ योजनाओं का संचालन हुआ है।
साथ ही साथ बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए, शासन प्रशासन से भी इन्होंने मांग की है। फिलहाल इनके अपने दावों की सच्चाई के लिए हम आपको सीधा अमाहट ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, जनता से संवाद करते हैं और देखते हैं कि आखिर विकास की कितनी कुछ सच्चाई है। प्रधान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हम लोग इस समय ग्राम पंचायत अमाहट में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि असल में ग्राम पंचायतों में कुछ काम 5 वर्षों में पंचायत की ओर से हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका दोस्त? अनुभव तिवारी। जी, क्या स्थिति है ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी विकास है, कार्यों की? बहुत अच्छी है। कुछ काम हुआ है यहाँ पे? काम बहुत ज्यादा हुआ है। प्रधान जी ने कुछ काम कराया है? बहुत बहुत बहुत। क्या क्या काम हुआ? सड़क बनवा दिए, नाली बनवा दिए, जिनके पास कच्चा मकान था उनको पक्की छत दिलवा दिए, और भी अन्य कार्य जो थे सब करवाए उन्होंने जो है। जिसके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय दिलवाए, सबके सुख दुख में खड़े रहे। अच्छा, जैसे आपका जो ग्राम पंचायत है अमाहट जी, क्या स्थिति है? मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबका सामंजस्य ठीक ठाक रहता है? सब सब ठीक ठाक है। और इस क्षेत्र में जैसे यहाँ पे एक पुराना अमाहट का हवाई अड्डा भी है, इसकी बाउंड्री सटी हुई है आपके घर से, और कई सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण विभागों के ऑफिस भी हैं। तो कुछ ऐसी सरकारी जमीनें खाली हैं जहाँ पे पंचायत की ओर से कुछ काम कराया जा सके, जैसे खेल का मैदान और ये सारी चीजें हैं कि नहीं, उपलब्ध हैं कि नहीं? जगह तो है, जगह है, पीछे भी कुछ जगह बची हैं, इधर भी कुछ जगह हैं, लेकिन अभी उस तरीके की जगह नहीं है, उतनी बड़ी जगह नहीं है, है ना। जितने बड़े में खेल मैदान और ये सब होना चाहिए कार्य, उतनी बड़ी जगह नहीं है। छोटी जगहों में कुछ हो नहीं पाता है। अच्छा, कोई ऐसा काम जो अभी आप चाहते हैं ये भी रह गया है, वो होना चाहिए, आवश्यक है? नहीं नहीं भैया, 5 साल में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया 5 साल में। पहले पंचवर्षीय के ऐसे प्रधान है जो 5 साल में सब कुछ दे दिए। अच्छा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए, कुछ और भी युवा साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका दोस्त? प्रदीप जी, यही गांव है आपका? जी जी। क्या स्थिति है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत का अब सब कुछ बढ़िया है, प्रधान जी बढ़िया है, काम वाम सब अच्छा किए हैं हमारे यहाँ। हमारे ग्राम सब काम काफी हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, घर भी कई लोगों को मकान मिला है, शौचालय मिले हैं। अच्छा, अभी कुछ काम चल रहे हैं अभी। जैसे हमारे गांव में अभी एक सड़क का निर्माण हो रहा है। काफी काम हुए यहाँ पे। अच्छा, काम हुआ है? काम हुआ है, प्रधान जी बहुत शानदार काम किए हैं। अगर इस बार भी अगर वैसा रहा तो प्रधान उन्हीं को बनना है फिर से। अच्छा, ग्राम पंचायत अमाहट में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक सड़क का निर्माण हुआ है, तो सड़क की गुणवत्ता जानेंगे। गांव के ही कुछ स्थानीय निवासी हैं, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की पड़ताल भी की जाएगी। तो कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? जी, अंकुर तिवारी। अंकुर तिवारी जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी, इसी ग्राम, हाँ, ग्राम पंचायत अमाहट के मूल निवासी हैं। अमाहट, ये कौन सा पूर्वा है? ये पूरी गजा तिवारी का पूर्वा लगता है। अच्छा अच्छा। और माननीय प्रधान जी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य किया है, विकास कार्यों को लेकर काफ़ी सजग हैं, और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसे प्रभावी तरीके से लागू करते हैं और गांव में विकास कार्य। अच्छा, आप गांव में गजाधर तिवारी पूर्वा में ये इंटरलॉकिंग मुझे दिख रही है। जी जी। विकास कार्य के नाम पे यही काम हुआ है? नहीं नहीं, विकास कार्य के नाम पे और भी कार्य हुए हैं, और इंटरलॉकिंग है, और कुछ इंटरलॉकिंग अंदर भी है गांव के, और नाली का निर्माण है। बाकी मतलब जल निकासी की जो समस्या जल निकासी की समस्या थी वो भी पूरी की गई है, और विकास कार्यों में देखा गया है सर। पहले क्या समस्याएं थी आपके ग्राम पंचायत में? यहाँ पे पहले समस्याएं जैसे कि सड़क के किनारे साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, नाली वगैरह की जो जल निकासी की समस्या बनी रहती थी, तो उससे आपसी विवाद भी रहते थे। तो उनको सुलझा के और जो है जल निकासी की समस्या दुरुस्त की गई, सड़क का कार्य किया गया, तो इंटरलॉकिंग और जो खड़ंजे हैं उनको लगाया गया, तो इनसे जो है विकास कार्य आगे बढ़ा है। अभी क्या आपको लगता है ये काम अभी रह गया है, दूर होना चाहिए, समस्या दूर होनी चाहिए? नहीं, अभी तक तो संतोषजनक है सारा कार्य जो है, और फिर भी ज़रूरतों के हिसाब से जैसे आगे ज़रूरत होंगी वैसे विकास कार्य किए जाएंगे प्रधान जी द्वारा, हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, हमारे साथ गांव के ही निवासी अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, और इसी गांव के रहने वाले हैं और सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है गांव देहात में, और क्या कुछ आपको लगता है कि पंचायत में कुछ काम ऐसा होना चाहिए आपके अपने गांव में? जहाँ तक हमें लगता है, एक ग्राम सभा में, छोटे गांवों में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है सड़क, नाली, सुरक्षा, साफ सफाई। जी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क भी बनी हुई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हाँ बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल। क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाली भी हमारे गांव में आप देखेंगे लगभग जल निकासी की समस्या हर घर से है, बिल्कुल। बेहतर तरीके से है। दूसरी आवश्यक चीज़ सफाई से जुड़ी हुई देखेंगे तो शौचालय। यहाँ पे जो भी पात्र व्यक्ति हैं सभी को शौचालय भी ग्राम प्रधान जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है जी। और बाकी सारी चीज़ें साफ सफाई, सड़क निर्माण, नाली की व्यवस्था अच्छे से की गई है। चलिए, प्रधान जी जो है गांव में भी लोगों से संपर्क उनका रहता है। हाँ, प्रधान जी कनेक्टिविटी का अच्छी है। हमेशा कनेक्टिविटी सभी के सुख में दुख में हमेशा रहती है और हमको तो लगता है कि दिन भर में डेली तो एक बार उनका इधर से आना जाना होता ही है। चलिए, और क्या लगता है आपको कि आपकी ग्राम पंचायत में ये काम होना चाहिए पंचायत की? कुछ काम है, जैसे एक बड़े धीरे धीरे गांव की संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो एक शादी विवाह का कार्यक्रम होता है। तो बाकी कई गांवों में है विवाह घर, हाँ बारात घर, बारात एक तरीके घर। से सामुदायिक केंद्र तो भी हो अभी गया। तक अपने ग्राम सभा में वो चीज़ें नहीं हैं। तो एक सबसे आवश्यक हमको लगता है कि वो होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राम पंचायत अमाहट में हम लोग मौजूद हैं और एक पुरवा है अमाहट का। कौन सा पुरवा है ये? नक्षेत का पुरवा। तो सड़क का कुछ काम हुआ है यहाँ पे कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक ठाक। पहले क्या समस्या थी आप पहले लोग? बहुत समस्या थी। हम लोग कीचड़ में आ रहे थे, पानी भरा हुआ था, बहुत समस्या थी। अब ये दूर हो गया है? दूर हो गया। तो प्रधान जी ने मतलब कुछ काम कराया है? काम कराया है। अच्छा, और कुछ विकास कार्य उनकी ओर से गांव में? हाँ, गाँव में बहुत हुआ है। हाँ, घर में लैट्रिन भी बनी है, शौचालय का सहयोग मिला है। हाँ। अच्छा, जो गरीब थे उनको कॉलोनी मिला है, आवास मिला है। अच्छा, आपका क्या नाम है आंटी जी? गीता। गीता जी, तो क्या किस चीज का लाभ मिला है आपको? आपका ये कॉलोनी मिली, आवास मिला है। आवास मिला। हाँ। आवास की समस्या थी, बन गया मतलब अब। हाँ, बन तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है? गया। अच्छा, तो क्या मतलब इसमें खाते में आपके पैसा आता था? कितना पैसा आया था? वो जितना आवत है 1,20,000 आया। अच्छा, तो कोई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई किसी ने मांग की हो कि हमको पैसा दीजिए तब आवास मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, इस नक्षेत्र के पूर्वा में आपको कोई समस्या जो आप चाहती हैं कि ये थोड़ा दूर हो, ये भी समस्या दूर हो जाए, विकास का काम ये भी हो जाए? बहुत कीचड़ है, तो जानना सही है क्या, बहुत कीचड़ है। अच्छा, मतलब पक्की सड़क बनना जरूरी है। जरूरी है। बाकी खड़ंजा बन गया था। हाँ, खड़ंजा बन गया। अच्छा, चलिए, बाकी राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? सब मिला। राशन मिलता है। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है आप लोगों का? बिना बना। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। ग्राम पंचायत अमाहट में हम लोग मौजूद हैं, कुछ गांव के निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। रामकिशोर जी, गांव में कुछ काम विकास कार्य का हुआ है? विकास हुआ है, ये पानी की निकासी ना सही, बरसात वाला। हाँ, नाली के जल निकासी की व्यवस्था होनी नहीं, चाहिए, हाँ, होनी बस। चाहिए। बाकी ये सड़क तो बाकी सब ठीक है। सड़क ठीक ठाक बनी हाँ, है ये? सब ठीक है। अच्छा, आप कितने साल के हो गए हैं? 60? अबे पेंशन के ना, पेंशन के अबे उम्र ना भया है आपके? उम्र भया, लेकिन आधार कार्ड दूसर कुछ चिल्लाता है। मलकिन के 60 पूर होता है, हमारे 53 कैसे बनवाए ले फिर ये? साथे बना, आप कैसे बताइए, लिखा पढ़ी में? लिखा पढ़ी में गड़बड़ हो गया। हाँ। तो का संशोधन ना कराया? अब जोन बन गया तोन बन गया। नहीं करवाए न है। हाँ। अगला कहे तू लागत आ पेंशन चक्कर में, तो हम बोल दिए रही कुछ गड़बड़, तो हम कहें तुम्हारा बोल दिया भैया ठीक कह दे, हमका पेंशन ना चाहिए। ना चाहिए, ना चाहिए। समझा? मतलब अब सड़क की समस्या सड़क के दूर हुई व्यवस्था, है। हाँ। यहाँ पे नाली बनना चाहिए। नाली बने के है बस। अच्छा अच्छा, चलिए, कुछ और भी गांव की महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? श्यामकली। हमारे सबका इतना दिक्कत यह है कि नहाता ही तो उलझ के बहावता ही, नाली ना है ना, और इधर ही खड़ंचक ना सही निर्माण। जल निकासी की व्यवस्था हाँ, जल होनी निकासी चाहिए। की व्यवस्था हमारे सबका होए के चाहिए। हाँ। कि हम सब नहाई तो पानी बह जाए, बरसात का पानी नाली में बह जाए। ये हमारे सबका बहुत दिक्कत यह है कि बरसात में बूढ़ी थी हम सब यहाँ। हाँ, नहा धोवत आई तो ओका उलच उलच बहाई थी, ले जाए। अच्छा, बस यही हमारे सबका व्यवस्था मिल जाए। बाकी और समस्या जो थी सड़क की या? हाँ, वो तो सब ठीक है भैया। हाँ। बस यही इधर खड़ंचा यह इतना व्यवस्था ना भैया, बस नाली यही, और बाकी सब विकास ठीक है। बस नाली का विकास हो जाए, हमारे सबका ठीक है, सब चीज मिले। दादी, आपकी क्या मांग है और 5 सालों के कार्यों से प्रधान जी के संतुष्ट हैं कि नहीं है? अरे बहुत बढ़िया है भैया, सड़क बन गई है, जान ला ठीक है। हाँ, ये नाली वाली वाला यह जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। पानी निकले क्या? दादी हरे घर हैं, उनके सबके कुछ पेंशन वेंशन मिलत है कि ना है?
अब सही तो नहीं मिलता है। पेंशन की समस्या है। हाँ पेंशन आवास कॉलोनी वगैरह ये सब कुछ कुछो ना मिला बा भैया कॉलोनी तो सलोनी। पात्रता है कि नहीं आपकी जो नहीं मिली? कहे ना एक ठे कुटका बम कई जने रही और सब छान छपरा बा देवाल यह कच्ची चला चाहे दिखाई दी। हाँ। और का तो आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि हमारा आवास कहीं तो प्रधान सुनबे ना करते। हाँ। प्रधान सुनबे ना करते का करी। और गांव में समस्या सब ठीक ठाक ही है? हाँ, सब दूर भया है? मतलब अमाहट में हाँ महट में सब बढ़िया बा। विकास कार्य हुआ है? विकास बहुत हुआ है। ग्राम पंचायत अमाहट में है। अमाहट जो ग्राम पंचायत है वो बिल्कुल शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत है। गांव में ही जो है मंडी है अमाहट की, और यहाँ के जो ग्राम के निवासी हैं वो खेती का काम प्रमुखता के साथ करते हैं। सब्जी की खेती करते हैं जिसमें धनिया है, आलू है, उसके बाद फिर गोभी है, लहसुन है। इन सबको अपने खेतों में उगाते हैं और उसको ले जाके मंडी में अच्छे दामों के साथ बेचते हैं। महिलाएं इस काम में ज़्यादा सक्रिय हैं। अभी हम लोग ग्राम पंचायत में ही है। आप देखिए एक जो है महिला है, गांव की ही निवासी हैं, और वो धनिया जो है सब्जी का प्रमुख जो है एक वो माना जाता है, और उसकी महक से सब्जियां अच्छी बनती हैं, हरी सब्जियां। तो ये धनिया जो है अपने खेत में तैयार की हैं और उसी को जो है यहाँ से ले जाके मंडी में बेचेंगी। क्या नाम है आपका? रेखा वर्मा। रेखा जी, तो ये आप ही की खेती है ये? जी। अच्छा, तो लगभग ज्यादा तो मात्रा नहीं है फिलहाल, पहली बार ही इसको निकाल रही हैं यहाँ से तैयार? नहीं भैया, दूसरी बार इसको निकाल रहे हैं। दूसरी बार निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इधर देख के बात करेंगे कैमरे की ओर। चलिए, तो कब इसको आपने बोया होया धनिया तैयार कब हुई, कैसे क्या इसकी खेती? 1 महीना हो गया भैया इसको बोने। 1 महीना हो गया। अच्छा, तो बीज उज इसका कहाँ मिला था? ये भैया सब्जी मंडी है जो सब्जी अमाहट वाली। अमाहट से? हाँ, यही बीज लाते हैं हम। वहीं से बीज लाते हैं। तो कैसे धनिया बिक कैसे रही है ये? भैया पहले महंगी थी, अब सस्ती हो गई, 80-90 हो जा रही है पसेरी। हाँ। अच्छा, मतलब 100 ग्राम अगर किसी को चाहिए, फुटकर कैसे बिक रही है ये? फुटकर वही है, नहीं बेचते, जो मांगता है इसे दे देते हैं। सब्जी उब्जी है क्या इसके गाँव मतलब ऐसे ही आप लोगों को उपलब्ध करा देती हैं। बाकी 90 रुपया पसेरी। 5 किलो? हाँ भैया, 5 किलो। 5 किलो। अब दाम थोड़ा सा सस्ता हो गया है। सस्ता हो गया, पहले 250 रुपया था। भैया तो तैयार नहीं थी, अब सस्ता हो गया। अब इसको काट के देना ही है, नहीं खराब हो जाएगी। और क्या क्या आप लगाई, सब आप ही खेती है? ये हमारी है, हरी बैगन है, हरी आलू है भी, इधर आलू है, इधर हरी सारी सब्जी है। अच्छा, मतलब आप और आपके पतिदेव या पूरा परिवार इसमें? हाँ, इसी परिवार में रहते हैं भैया। इसी में जो है जीवन यापन अच्छे से होता है। क्या करे भैया, जो कोई सरकारी सर्विस नहीं है तो इसी में आप। पढ़ाई वढ़ाई की है आप? हाँ भैया। कहाँ तक पढ़ी है? पूरा BA फर्स्ट ईयर हो गया है। अब पढ़ाई चल भी रही है? हाँ भैया। अब बंद हो गई है, जब बच्चा बीमार हो गया था ना, इसीलिए बंद हो गई है। अच्छा। हाँ। आपके पतिदेव और कोई काम करते हैं? ये पराग डेयरी में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, पराग डेयरी में। हाँ। अच्छा, तो मतलब सब्जी की खेती से जीवन यापन हो जाता है? अब क्या करे भैया, मजबूरी है, आदमी निकाल रहा है। अरे मजबूरी क्या, खेती तो अच्छी चीज है। खेती है भैया, जब हो जाती है। अब जान लो किसान इतना घाटे में जा रहा है, धान इधर लगाए थे वो भी सस्ता चला गया, बाहर गेहूं बोए थे उस भी सस्ता चला गया। वाजिब दाम नहीं मिल पाता, दाम नहीं मिल पा रहा भैया। जितना आदमी, खाद पानी इतना महंगा है, सिंचाई बुआई सबकी महंगी है, इतना कहाँ से निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। आदमी से जुटा रहता है, आदमी कुछ अपना सामना जीवन चलता रहता है, भरण पोषण होता है। सरकार की ओर से कुछ योजनाओं का लाभ मिला है पंचायत में आपको? कुछ नहीं मिला भैया, हमको कुछ नहीं। आवास घर वर कुछ है? कुछ नहीं भैया, वो है हमारे पास 2 घर, वो चद्दर छाए, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रधान जी से कहा नहीं कि प्रधान जी से कहे हैं तुम्हारे क्या कमी है, तुम्हारे पास गाड़ी? हमके भैया गाड़ी लेके इसको क्या करें हम, जब हमारे पास कोई सुविधा है नहीं तो गाड़ी क्या करेंगे हम इसको। अच्छा, हमको एक कॉलोनी चाहिए तो भी देख के चले गए, हमारा कुछ कार्रवाई कुछ करे नहीं गए। लाइटिंग कहे भैया कुछ लाइटिंग व्यवस्था वो भी नहीं किए, शौचालय भी नहीं, वो भी कुछ नहीं किए। तो हम कहे जो सोचता वाला गड्ढा है तो हम कहे भैया गड्ढा करवा दीजिए, सेफ्टी टैंक बनवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए, हमारे पानी बहने की बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारा कोई सुनवाई नहीं करता। चलिए, अब आपके प्रधान जी को हम लोग सूचित करेंगे कि आप जो है एक प्रगतिशील किसान भी हैं और योजनाओं का लाभ आपको दिया जाए।
भैया जब हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है भैया, चार ठिगोरू है उनके पास नर्सरिया, वो भी हम कहे कुछ भैया करवा दीजिए, कुछ इधर उधर खर्चा पानी वो भी चले, कुछ नहीं आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है हमारा। अरे बगल सबको दे देते, बताओ हमारे पास क्या है जो आप देख के नहीं देते हमको कुछ। चलिए, नहीं बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। सही है भैया, जब आप जी लड़ रहे हैं, आपके पीछे हम टहल रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये देंगे, उसके बाद जीत जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है प्रधानी में? समर्थकों को भी प्रधान जी कुछ लाभ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे भैया, कुछ सब परेशान है इधर लोग, जिसको देखते हैं इधर उधर दे देते हैं, जैसे चीनते हैं उनको दे देते हैं, जिनको नहीं चीनते हैं कुछ मतलब ही नहीं रहते हैं, इधर आते हैं देख के फोटो शोटो लेके चले जाते हैं, उसके बाद सब ठप हो जाता है, क्या करें उनके पीछे। चलिए ठीक है, बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस समय ग्राम पंचायत अमाहट में, आप लोग देखिए यहाँ पे कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी काम में संलग्न है, यहाँ के जो है कृषि को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, वो खेती से अपना जीवन यापन उनका अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत अमाहट में, जो सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत दुबेपुर ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है। 6,500 की करीब यहाँ की आबादी थी। हमने प्रधान से बात किया, हमने लाभार्थियों से बात किया, गाँव में गए, विकास कार्यों की हमने पड़ताल की और आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि असल मायने में जो सरकार की योजना है धरातल पर उसकी क्या कुछ वास्तविक स्थितियां हैं। आगे और भी ग्राम पंचायत की जानकारी आपको ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।